वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। मैं रवि सर आर के सिन्हा। आज मैं आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र क्लास 9 का चैप्टर 2 को लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैंने पहले वीडियो में चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो बिल्कुल पहले उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सेकंड चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो। इसमें भी मैंने उसी तरह नोट्स करके प्रश्न उत्तर लाया हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन बुक्स के सारे मिडिल क्वेश्चन को, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारी चीज़ को कवर किया जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, अपने नोटबुक में लिखिएगा और फिर इसको आप अपने बुक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को याद करने में, है ना, और समझ के बनाने में आपको देखिए बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अच्छे तरह से हेल्प होगा। और अगर उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो जिससे कि मैं उस चैप्टर से एक्सप्लेन करके, चैप्टर का क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके उसका भी वीडियो बनाकर आपके तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है। तो पिछले अध्याय में भी पढ़े थे, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए दो फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, तो पहले समझते हैं राजतंत्र। राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति, राजा बोले तो शासन का सर्वोसर्वा होता है, मतलब राजतंत्र में एक ही व्यक्ति जो सर्वोसर्वा हो गया। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। और सैनिक तंत्र किसे कहते हैं? देखिए सामाजिक, है ना, सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, जिन सैनिक शासन का प्रयोग किया जाता है उसे सैनिक तंत्र कहते हैं। देखिए समाज को चलाने के लिए अगर सुचारू रूप से देखा जाए, बहुत जगह सैनिक तंत्र लग जाता है तो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलता है, कहीं कहीं ये सैनिक तंत्र ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सैनिक तंत्र अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। अगला है राजतंत्र में राजा की मृत्यु के बाद शासक कौन? देखिए राजतंत्र में जब होता था पहले, तो शासक जो बनता है वो राजा का बेटा या भाई बनता था। ठीक है, लोकतंत्र और अलोकतंत्र में क्या अंतर है? तो देखिए जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है, अगर जनता भाग ले, ठीक है, तो उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती उसे, अगर जनता भाग ही नहीं लेगा तो वो लोकतंत्र हो गया ना, उसमें तो जनता का शासन नहीं होगा ना। नेक्स्ट है लोकतंत्र के अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण क्या? देखिए अंग्रेजी में अगर देखा इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे शब्दों से बना है? याद रखिए डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से, डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है क्रमशः जनता, मतलब डेमोस का मतलब जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, इसीलिए इसको डेमोक्रेसी कहा गया। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की कैसी परिभाषा दी है? तो याद रखिए बहुत अच्छा, सबसे अच्छा परिभाषा अगर देखा जाए लोकतंत्र का तो सबसे अच्छा अब्राहम लिंकन दिए हैं। देखिए क्या दिए, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये बहुत अच्छा, अगर देखा जाए लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिए हैं तो अब्राहम लिंकन। अगला है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक को किसने लिखा था और कब लिखा था? देखिए किसने और कब लिखा था यहाँ पर होगा, और बिल्कुल आपको समझिएगा, इसका नाम था लॉर्ड ब्राइस, ये 1921 में लिखा था, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लिखा था। ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब ये तो जो सामने रहे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता सामने आकर आपके सामने होगा। ठीक है, और हर चीज प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसकी कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति प्राचीन काल में किन देशों, देखिए पहले के समय में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था उसमें भारत में था, चीन में था, यूनान में तथा रोम में। ये था कि प्रत्यक्ष रूप से वो शासन करता था। ठीक है, जनता ही करती थी शासन। यहाँ पर ध्यान रखिए पहले के समय में जनता ही शासन करती थी, इसलिए भारत का नाम लिखा गया प्रत्यक्ष। लेकिन एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो भारत में कैसा शासन है ये आपको कमेंट में बताना है। एट प्रेजेंट में भारत में कैसा शासन है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश का, मतलब किस देश को आधुनिक युग का, अगर देखा जाए प्रेजेंट में आधुनिक युग का अगर देश कहा जाता है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। याद रखिए अभी भी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ शासन होता है। नेक्स्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्या थे? तो याद है जनमत संग्रह, आरंभन, प्रत्यावर्तन और लोक निर्णय। ये जो है ना उस समय अभी जो है ना बोले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये उपकरण है। ठीक है, अगला
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चला, मतलब के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाएगा, तो वो हो गया मेरा अप्रत्यक्ष। मतलब जनता के प्रति, मतलब जनता चुन के एक व्यक्ति को लाएगा और वह फिर उसको शासन करेगा, तो वह अप्रत्यक्ष होगा। तो बताइए, तो भारत में जो है बिल्कुल अप्रत्यक्ष होगा, है ना। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? तो इसमें जनता के प्रतिनिधि ही प्रशासनिक निर्णय करते हैं, कानून बनाते हैं तथा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र का देखिए मुख्य विशेषता क्या होता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, है ना, और स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे लोकतंत्र में और बहुत सारी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर दो जो मुख्य विशेषता हो गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या है? तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। देखिए अंतिम निर्णय जो होता है ना, जनता के हाथ में कर दिया जाता है, क्योंकि जनता, देखिए क्योंकि जनता ही चुन के किसी को लाया है, तो बिल्कुल उसका अधिकार बनता है। तो पहला विशेषता ये है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है? तो इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित है। मतलब देखिए निष्पक्ष मतलब होता है, देखिए ये बिल्कुल किसी का पक्षपात नहीं करता। लोकतंत्र का दूसरा विशेषता ये है, पक्षपात होगा फिर लोकतंत्र किस काम की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र का तीसरी विशेषता यही है कि देखिए एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल के सिद्धांत पर आधारित। बहुत को क्या करता है कि एक व्यक्ति है तो बार बार क्या करता है, वोट देने के लिए जाता है। पहले के समय में बिल्कुल होता था गाँव में ऐसा सिस्टम कि वोट जो है ना एक व्यक्ति दो तीन बार दे देता था, सिस्टम भी वैसा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, ठीक है। और यही अधिकार होता है लोकतंत्र का तीसरा विशेषता। लोकतंत्र की अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हो रहता है, ठीक है। यहाँ पर लिखो, इनमें विधि शासन और नागरिक अधिकारों के संरक्षण प्राप्त रहता है। ये हो गया अंतिम। मतलब देखिए आपका जो शासन में जो नागरिक जो होते हैं वहाँ का उसका संरक्षण, मतलब बिल्कुल उसका बचाव हो, हर चीज़ का जो है ना उसको प्राप्त रहता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? देखिए पहला विचार और अभिव्यक्ति के, सही का विचार, सबको जो अपना थॉट रख सकता है, ये स्वतंत्रता मिला। संघ अथवा संगठन बनाने का, संघ बनाइए, संगठन बनाइए, आपको अधिकार दिया। राजनीतिक गतिविधियों की सहभागिता की स्वतंत्रता, कानून की दृष्टि से सबों को समानता का अधिकार, अवसर की समानता आदि मुख्य अधिकार। ये सब सारे जो है ना लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था में बिल्कुल नागरिकों को मौलिक अधिकार में दिया गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के गुण और पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं? तो देखिए नैतिक और मानवीय महत्व, ठीक है, बिल्कुल नैतिक, मॉरल हो गया, या ह्यूमन का जो वैल्यू है वो दिल को दिया गया है। राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सामाजिक और राजनीतिक का भय नहीं है, ठीक है। लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन, राजनीतिक जागृति, जन कल्याण का पोषक, समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत पर आधारित शासन। ये सब सारे जो है ना गुण में हो गए, सॉरी इसके गुण में हो गया। अगला है इसके दोष की अगर बात करते हैं, लोकतंत्र में दोष, ये दोष देखिए दोष है वीर पूजा। वीर पूजा का मतलब क्या होता है? एक तरह से अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो बहुत जगह ऐसा हुआ तो वीर का पूजा होता है। बोले तो एक व्यक्ति जो है अपने ढंग से वो अपना पूजा खुद करवाता था, जैसे अमेरिका में हुआ था और जैसे फ्रांस में हुआ था, है ना। तो ये सब क्या था? वीरों की पूजा वाला बात बता रहा है। कोरा आदर्शवाद, दलगत बुराइयां, साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी, धनवानों की प्रबलता, समय तथा धन का अपव्यय, अनुत्तरदायी शासन, आयोग्य की पूजा, ये सब सारे जो है ना बोले तो आयोग्यों की पूजा, ये सब सारे लोकतंत्र का दोष हो गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को किसने मूर्खों का शासन सरकार कहा? तो देखिए प्लेटो और अरिस्टो क्या बोला कि लोकतंत्र है मूर्खों का शासन, मतलब ये सरकार लोकतंत्र को क्या मूर्खों का सरकार कहा, मतलब लोकतंत्र को ऐसा कहा। लोकतंत्र को किसने बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन कहा? तो H.G. वेल्स ने। एक उदाहरण के साथ बताइए कि जनता अपनी मूर्खता के कारण एक नेता की पूजा कैसे करने लगते, जैसे देखिए फ्रांस में नेपोलियन और जर्मनी में हिटलर। ये एग्जाम्पल दोनों जो है, यह क्या करता था, पहले तो सबकी नज़र में अच्छा हुआ, फिर तानाशाह बनकर उस पर शासन करने लगा था। तो ये बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका था? तो एडवर्ड कारपेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र सरकार की सफलता जनता की उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, राजस्व की लालसा और समाज सेवा की भावना पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बेनी प्रसाद ऐसा कहे थे लोकतंत्र को लेकर। मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। सही बात है। J.S. मिल का आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक, यह कथन कहा था कोल का, ठीक है। लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अति लोकतंत्र से हो सकता है, यह कथन किसका है? तो अल्फ्रेड स्मिथ का। ये हो गया सारे नोट्स, इस चैप्टर का सारे नोट्स, जिसमें कि
मिडिल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ को कवर कर लिए गए। और थोड़ा मैं कहीं ना कहीं अगर फास्ट बोलाऊँगा तो थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें ना 10 मिनट का वीडियो ही बनाने के लिए मिल पाता है और इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बोल पाता हूँ, है ना। तो चलिए आप लोग बिल्कुल इसको स्लो करके समझ के अच्छे तरीके से लिखिएगा। इससे मिडिल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे कवर करके और बिल्कुल बना के देखिए, अपनी बुक वाला क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।